तो जिन लोगों को अभी भी ये लगता है हिंदी चीनी भाई भाई को जरा सबर करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भैया ये क्या हो रही है, और मैं वही जो आज चाइना वालों की। तो चलिए आज हम बात कैसे करने वाले हैं। अरे झोंका लगा के ओ डार्लिंग। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेकिन चार पंक्तियों के साथ में। और पंक्तियां क्या है कि लोग कहते हैं कि हिंदी और चीनी भाई भाई है, हिंदी और चीनी भाई भाई है, फिर भी इनकी आर्मी क्यों लद्दाख में घुसाई है। इसलिए तो हमारे जाबाजों ने अपनी जान गंवाई है, और हम सब ने मिलकर ये कसम खाई है। कसम क्या कि चीनियों को ना छोड़ेंगे, माल इन्हीं का फोड़ेंगे। कम ऑन, चीनियों को ना छोड़ेंगे, माल इन्हीं का फोड़ेंगे। जो लगाई है आग इन्होंने, उसी में भस्म कर छोड़ेंगे। वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। पे कि चाइना ने पूरी दुनिया को क्या दिया। पाकिस्तान को फंडिंग, इंडिया को टिकटॉक, खेलने के लिए पबजी, या फिर दुनिया को कॉपी पेस्ट करने का तरीका। मतलब ये कॉपी पेस्ट करने में इतने माहिर है भाई कि अगर इनका बाप इनके बगल में खड़ा हो तो उसका डुप्लीकेट खड़ा कर दे विथ सेम डीएनए। बात कर रहे हैं। इनका कोरोना हमारे मोहल्लों में चमगादड़ बन के घूम रहा है। मतलब इतना सन्नाटा तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में कभी नहीं हुआ जितना 3 महीने में हम देख चुके। और क्या किया इन चाइना वालों ने कि बड़ी तादाद में महिला रूपी पुरुषों का लिंग परिवर्तन हो रहा है। तो इनके बाप को इन पे शर्म आ जाए कि ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन पूरी दुनिया इस पे ये कह रही है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। लेकिन अगर हम एक छोटे बच्चे से भी ये बोले कि भाई टिकटॉक पबजी बंद कर दे, तो जवाब क्या आता है, हमारे करने से क्या होगा। हाँ, तो ऐसे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा करने से पहले अगर ये सोचते कि हमारे करने से क्या होगा, तो यूं ही 130 करोड़ नहीं हो गए होते हम। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल। देखिए सर, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात का आता है जब मेरी कुतिया मुझे काटने लग जाती है। मतलब कैसे, अब आपको मैं बताऊं कि भारत चाइना के साथ में किस प्रकार व्यापार करता है। मतलब हम चाइना से जो माल मंगाते हैं, कितना मंगाते हैं, 75 अरब डॉलर। कितना, मतलब आपका थूक खत्म हो जाएगा लेकिन पैसा नहीं गिना जाएगा, इतना पैसा, ठीक है। और बदले में चाइना हमसे कितना माल मंगाता है, मात्र 18 अरब डॉलर का। अब आप दोनों में देख सकते हैं कि घाटा कितना हो रहा है और किसको हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन ये भी चीज ठीक है, एक बार हम अवॉइड कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन मेन बात ये है कि इनकी जो कंपनियां हैं वो हमारे भारत में कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुकी है, ठीक है। उसके अलावा इनके कई एप्लीकेशन है जिससे ये करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और ये सीधा पैसा जा रहा है उधर। मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोगों ने टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया है, और सिर्फ डाउनलोडिंग से ही टिकटॉक ऐप को 550 करोड़, जी हाँ 550 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन ऐसे कई और ऐप है मार्केट में जिससे चाइना बेहद कमा रहा है मार्केट में। लेकिन मुद्दा अभी मेरे सामने ये भी नहीं है। मुद्दा ये है कि आपका जो डाटा है, आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी लोकेशन यहाँ तक की, वो सब ये चुरा रहे हैं। और ये जो कंपनियां हैं ये चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो ये जितना भी डाटा है, जितनी प्राइवेसी है, सब उनके साथ शेयर करती है। और गवर्नमेंट अपनी सेना के साथ में, जिसको वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने इन पर जल्द से जल्द बैन लगाने का काम शुरू कर दिया। और आई थिंक अभी जो मैंने रिपोर्ट मुझे पता चली है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, कि इस पे बैन लगाने के आदेश आ चुके हैं। अब मेरे कुछ भाई आएंगे, बोलेंगे भाई पबजी को लेकर कुछ नहीं सुनेंगे हम, पबजी कोई चाइनीज ऐप थोड़ा है। तो भाई उसमें जो टेंसेंट कंपनी का जिक्र होता है ना, इसका जिक्र आप जाके गूगल पे कर दो, मतलब सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। पूरी तरीके से चाइनीज ऐप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा चाइना में जा रहा है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं कि जो टेंसेंट कंपनी है उसने पिछले मई महीने में 65 करोड़ डॉलर की कमाई की है, जी हाँ। मतलब आप ये चीज सोचिए कि गलवान घाटी में जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनकी मौत का खर्चा आप आपकी जेब से दे रहे हैं, और बदले में भी चाइना आपसे और क्या मांग रहा है, आपका लद्दाख मांग रहा है, ठीक है। और क्या है, आपका अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है। आपने अक्सर चीन से दे रखा है, आपको आपके भगवान से मिलने के लिए भी उनसे वीजा मांगना पड़ता है। भाई तिब्बत आप दे चुके हो, और क्या दोगे। बदलाव की बात करते हैं आप, बदला की बात करते हैं, 2 ऐप आपसे डिलीट नहीं होते, बदले लेने की बात करोगे आप।
अब कुछ बुद्धिजीवी आ जाएंगे, बुद्धिजीवी मुझको बोलेंगे भाई कुछ ऐसी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जिसमें चाइना के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या हम इस्तेमाल करना बंद कर दे? तो भाई करो ना, जब तक अल्टरनेट नहीं आता है तब तक आप कर सकते हो। लेकिन जो चीजें हम हाथों हाथ अनइंस्टॉल करके चाइना को एक बड़ा झटका दे सकते हैं वो तो कीजिए, क्योंकि अगर आपको देशभक्ति दिखानी है तो इससे बेहतर ना तो कोई 15 अगस्त आया था और ना कोई 26 जनवरी आएगा। अपना योगदान दीजिए देश हित में, उन जवानों के लिए, उन जवानों की शहादत के लिए जिन्होंने आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे बॉर्डर पे अपनी जान गंवा दी। और एक सुर में चाइना को हमको मिलके बोलना है। इसकी माँ का, उसकी माँ का, सबकी माँ का, साकीना का आग लगी है पिछवाड़े पे, आज करूंगा ना पाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तुम दबा के भागे दुनिया, चार पड़े जब लाफा।